आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूं वो वीडियो केवल उनके लिए है जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है, और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है उनके लिए भी। इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। केवल ये फूल आप तलाश कर लें, और फूल तलाश करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल पूर्णमासी के दिन रात को 10 बजे माँ दुर्गा के सामने या शिवलिंग के सामने आपको वो फूल रख देने हैं, नहा धो करके और काले वस्त्र धारण करके। और केवल 21 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है, दीपक लगाना है और धूप बत्ती, थोड़े से चावल, ये भोलेनाथ पर चढ़ाना है। अगर आप माँ दुर्गा पे अगर आप लगाना चाहते हो इन फूलों को, तो सरसों के तेल का दीपक, गुलाब की धूप बत्ती 11, थोड़े से हल्दी में मिलाकर चावल, और भोग में आपको सफ़ेद रसगुल्ला ये लगाना है। और 21 बार मंत्र बोलना है। 21 बार मंत्र बोल करके आपको ज़मीन पर ही सो जाना है। और ये कार्य करें जब आप नहा धो करके ही कार्य करें, और ऐसे स्थान पर करें, बिल्कुल एकांत स्थान पर, जो कि किसी को मालूम भी ना पड़े। और ब्रह्मचर्य का पालन रखें। ये मात्र 3 दिन की ये साधना है, और जीवन भर का आपके लिए फ़ायदा है। 3 दिन के बाद में आपको ये फूल तोड़ करके एक डिब्बी में बंद कर लेने हैं, और काले कपड़े में बांध करके अपनी बाजू में बांधना है। जो भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया करेगा या बंधन डालेगा, और कोई भी तांत्रिक हो, उसके सामने अगर आप चले जाओगे तो उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, और यह शक्ति आपके पास, उसकी शक्ति आपके पास में होगी। ये शक्ति खींचने की एक चुम्बक है, और ये एक बिल्कुल भूखंड जगह पर मिलती है जहाँ खुशक ज़मीन हो, अदरवाइज ये जड़ी नहीं मिलती है। और केवल सावन के ही महीने में ये मिलेगी, उसके बाद में ये नहीं मिलेगी। और इसको करने के बाद में किसी को बताना नहीं है। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। 3 दिन लगातार 21 बार ये मंत्र बोलना है। चौथे दिन आपको ये फूल उठाना है वहाँ से, और काले कपड़े में अपनी बाजू में बांधना है। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और इसी प्रकार आपको चलना है। अगर किसी पे आपको वशीकरण करना है तो इसमें से एक पत्ती लेकर के उसके सिर पर डालनी है। आपका वशीकरण आजीवन के लिए सफल है। अगर कोई तांत्रिक आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो केवल जा करके उसके सामने खड़ा होना है, और मनी मन में 3 बार ओम ए हीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, और उसका नाम बोलना है। एंड में उसकी जितनी शक्तियाँ अगर छोटी शक्ति हुई तो उसी टाइम क्षण हो जाएंगी, और 99% उसकी जितनी शक्ति हैं वो आपकी तरफ ऐसे खिंच आएंगी चुंबक की तरह। वो आपके सामने घुटने टेकेगा, और उसी दिन से उसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। कोई भी दुश्मन आपके सामने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, नहीं मान रहा है, आपको जीवन भर हो गए उसको समझाते समझाते, झेलते झेलते मौतें भी होंगी आपके घर में, और वो नहीं मानना है, तो इसमें से 11 पत्ती लेनी है, और इसी मंत्र का 11 बार पुष्प नक्षत्र में थोड़ी सी सामग्री लेनी है। काले तिल मिलाने हैं, चंदन चूरा मिलाना है, इंद्रजौ मिलाने हैं, बूरा मिलाना है, चावल मिलाने हैं, और राई मिलानी है। और एक गोला अग्निदेव के लिए हवन में देना है। 11 आहुति देनी है, और 11वीं आहुति के साथ में 11 ही पत्ती इस फूल की देनी है आपको, और उसका नाम बोलना है। तो यहाँ से आपकी मारण क्रिया शुरू होती है।
इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है और इस फूल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है कि हम किस फूल द्वारा काम कर रहे हैं। जो भी तांत्रिक आपसे तंगड़ा है और धिंगरा पड़ रहा है उसके सामने जाइए, 3 बार केवल आपको मंत्र बोलना है और वहाँ से चल देना है। उसकी जो शक्ति होंगी आपके साथ ही साथ आएंगे और आप जो कहोगे वही कार्य होगा। शक्तियों को चुंबक की तरह खींचती है। आप जो चाहो वो उसके साथ में करा सकते हो। जल्दबाजी में, यारी में, दोस्ती में किसी को कुछ बताना नहीं है। और ये जो मैं जो डाल रहा हूँ इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर केवल यह है 3 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथे दिन आपको 5 ब्राह्मण बैठाने हैं। किसी पर हाथ नहीं उठाना है, किसी को गाली नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, तमोगड़ी नहीं लाना है। अपने बिल्कुल एकदम चुप रहना है। तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक में जैसे मीट है, अंडा है, दारू है, ये भोजन नहीं करने हैं। केवल सात्विक भोजन करना है। और सात्विक भोजन करने के बाद में केवल 3 दिन आपको ज़मीन पर ही सोना है। ये नहीं है कि तुमने 21 बार मंत्र बोल लिया और अब जाके 4 पाई पर सो जाए या हम तख्त पर सो जाए, कुछ नहीं। केवल ज़मीन पर सोना है। जहाँ पर वो फूल रखे होंगे, माता रानी की तस्वीर होगी, वहीं पे आपको सोना है। माता रानी की जो तस्वीर है चौकी पर विराजमान करके और लाल वस्त्र बिछा करके, गुड़ैल के 21 फूल लगा करके, तब आपको धूप, दीप और भोग प्रसाद लगाना है। और फिर आप 21 बार मंत्र बोल के और आपको वहीं पे सोना है। रात को कोई आपके पास में आएगी और आपके पास में जो आएगी वो अप्सरा आएगी, मोहिनी अप्सरा। मगर आपको जो बताए उसको भी किसी को बताना नहीं है। उस चीज़ का प्रयोग आपको करना नहीं है जब तक आपकी साधना पूरी ना हो और ये जड़ी सिद्ध ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहीं जल्दबाजी में, अरे मैंने तो रात को ऐसा देख लिया, मैंने ये काम किया था और मैंने ऐसा देख लिया, और तो आप बता दें तो कुछ नहीं है। गोल आकार अंडा ही रह जाओगे। चाहे आप 10 साल से भटक रहे हो या 20 साल से भटक रहे हो। ये साधना एक ऐसी साधना है कम समय में ज़्यादा कार्य करने वाली। अगर आपने किसी को बता दिया तो ये शक्ति तुरंत ही काम करना बंद कर देगी और इस फूल की पत्तियों में आपको बदबू मारने लग जाएगी। ये फूल की पत्ती भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपने जो किया है वो सारा खत्म है और फूल ये है। ये देख लेना, अच्छी तरह से पहचान लेना। ये केवल खुशक ज़मीन पर मिलेगी, अन्यथा पानी वाली ज़मीन पर तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छी तरह से आप देख लें, इसको पहचान लें। और ये इसकी पत्ती हैं। जब आप तीसरे दिन सिद्ध कर लें, चौथे दिन आपको ये उठाना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा दे करके इसमें से केवल 7 पत्ती तोड़ करके काले कपड़े में अपनी सीधी बाजू में बांध लेना है और बाकी की ये सारी उस पर से उधेड़ करके एक डिब्बी में बंद करके रख लेना है। ये मिनटों का काम सेकंडों में करती है। आप दरबार लगाओ, कुछ भी करो, कम समय की साधना है। माता रानी का आशीर्वाद पूरा है, माँ दुर्गा का। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदेश, आदेश, आदेश।